खुदा हाफिज गाय, खुदा हाफिज। वाह वाह वाह, तगड़ी का। माजी जानवर पसंद आया? उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जानवर तो बहुत ही जानदार था। अरे भाभी, जानदार की ही कुर्बानी होती है। जानदार से हमारा मतलब सेहतमंद का है। आपकी तरह ना। बात सुन बेबी, कल ईद है इसलिए हम इग्नोर किए देते हैं, और वैसे भी हमारा इस वक्त लड़ने का कोई मूड नहीं हो रहा। भाभी, इसमें लड़ाई वाली कौन सी बात है? सेहत के हवाले से हम कोई मजाक पसंद नहीं करते। अरे भाभी, मजाक की आदत भाईजान की है, मेरी नहीं। मैं तो जो देखती हूँ वो कह देती हूँ। अच्छा सुन, हमें लगता है माँ जी को ना गाय पसंद नहीं आई। कम ऑन, क्यों नहीं आएगी? और अगर नहीं आएगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम उन्हें मना लेंगे। चले। जैसे मान जाएंगी। क्यों नहीं मानेंगे? माँ जी आपने जवाब नहीं दिया। जानवर चेक कर दिया था ना? हाँ माँ जी, गायब मुकम्मल थी। ओए असफर तो बताता नहीं। जी माँ जी, 4 टांगे हैं, 2 कान भी हैं, 2 आंखें भी हैं, 2 सींग भी, और एक दुम भी है। उससे वो मक्खियां उड़ाती रहती है, बिल्कुल भाईजान की तरह। माँ जी गाय में ना पिस्सू भी होते हैं, बिल्कुल असफर की तरह। मैं गाय की दांतों की बात कर रही हूँ। क्यों, गाय की दांत में दर्द है? और दांत चेक कर दिए थे उसके। ओए माँ जी पहले क्यों नहीं बताया, वरना हम ना दांतों वाला डॉक्टर साथ लेके जाते। फिर मुझ तेरा तो मैं कह रही है। अब माँ जी आप बेफिक्र रहिए, वकील साहब ने गाय के सारे पार्ट्स अच्छी तरह से चेक कर लिए थे। भाई जानवर तो मुझे बहुत पसंद है। माँ जी ये जानवर ना आपके पुत्र अशरफ ने पसंद किया था। जी नहीं, ये जानवर तो वकील साहब ने पसंद किया था। माँ जी मैंने ना जब गाय की आंखों में आंखें डाल के देखा, और फिर गाय ने आपको देखा। गाय को देख के ना माँ जी मुस्कुराया। फिर गाय आपको देख के मुस्कुराई। फिर मैंने गाय से आंखों ही आंखों में बातें की। कौन सी बातें? मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये प्राइवेट लिमिटेड बातें हैं। अब फिर मुझ तेरा, और तुझे फिर से गाय से प्यार तो नहीं हो गया था? माँ जी कुर्बानी के जानवर से तो प्यार हो ही जाता है। 1 मिनट, फिर से क्या मुराद है माँ जी आपकी? पुत्र जी एक बारी पहले भी इसे। और रहने दे माँ जी फिर की कहानी। अरे चुप कीजिए, आज तो हम फिर की कहानी सुन के ही दम लेंगे। जी माँ जी। और पुत्र जी से गाय से प्यार हो गया था, उसको लिए फिरता था, सर्कस भी दिखाने ले गया था। अच्छा अब खैर से तुम लोग जाओ, मुझे जरा अशरफ से जरूरी बात करनी है। जी माँ जी। हाँ भाई अशरफ, तुमने वकील साहब से तफसील तय कर ली थी ना? जी माँ जी कुर्बानी के 3 हिस्से खाल यतीम खाने में देनी है। माँ जी खाल तो वकील साहब ने ना पहले ही यतीम खाने वालों को दे दी हुई है। वो जानवर अभी कुर्बान नहीं हुआ, खाल पहले दे दी। मेरा मतलब है माँ जी कि उन्होंने यतीम खाने वालों से कह दिया है कि आके खाल ले जाना। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, हमारे घर ना कुर्बानी का तैयार गोश्त आएगा। अबे मैं तो कलेजी से नाश्ता करूंगी। माँ जी मैं अब कुर्बानी की तैयारी कर लूं? हाँ वो तो जा। अच्छा माँ जी। अरे लगता है इस दफा गाय खुद कुर्बान करने का इरादा है आपका। नहीं अच्छा, तो फिर क्या मोहल्ले वालों की गाय गिराने का प्रोग्राम है? नहीं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर आप ये छुरी क्यों तेज कर रहे हैं? इससे ना मैं निक्की निक्की बोटियां बनाऊंगा। उन निक्की निक्की बोटियों का क्या करेंगे? मैं फिर निक्की निक्की बोटियों के ना बिहारी कबाब बनाऊंगा। आपका मतलब है बिहारी कबाब? हाँ हाँ। ये निक्की निक्की बोटियों से बिहारी कबाब नहीं बनते। फिर कैसे बनते हैं? उसके लिए पसंदे की तरह के बारीक बारीक पार्चे बनवाने पड़ते हैं। वेरी गुड शिकोफ्ता, वेरी गुड। ये लो छुरी लो, मैंने तुम्हारा आधा काम तो आसान कर दिया। इससे ना तुम पराचे बनाना, पराचे। पराचे नहीं, कोई आपके चचा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पार्चे कहते हैं। हाँ हाँ वही। वैसे अशरफ, आप हमें शॉपिंग पे नहीं ले जाएंगे? हमें कुछ लेना है। शिकोफ्ता बेगम, हम सफेद पोश लोग कुर्बानी वाली ईद पर सिर्फ कुर्बानी ही कर लेते हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन असफर तो बेबी को लेके जा रहा है। असफर बेबी को लेके नहीं जा रहा, बेबी असफर को लेके जा रही। हाँ अगर तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, गाय में तो पूरे 7 हिस्से होते हैं, आपने कितने हिस्से लिए? मैंने तो कोई हिस्सा नहीं डाला, माँ जी ने 3 डाले हैं। अच्छा, यानी एक आपका, एक बेबी का और एक माँ जी का खुद। अरे 5 क्यों नहीं लिए? भाई इसका जवाब तो माँ जी दे सकती हैं। माँ जी का मूड अच्छा है, जल्दी से काम की बात कर लो। तो तू क्या मेरा मूड खराब करने आया है? नहीं माँ जी, असफू आपसे शॉपिंग की इजाजत लेने आया है। हाँ इजाजत है। खाली पीली इजाजत से क्या बनेगा माँ जी? तो फिर? माँ जी असफू को कुछ पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए। माँ जी वो नमाज के लिए शलवार कमीज लेना है। जी, और जो पैसे बचेंगे उसमें से मैं भी अपने लिए एक सूट ले लूंगी। फिर मुझ तेरा, खुद तो हड हराम है ही, ये बेबी को भी अपनी तरह बना दी है। असफू देखा देखा, मैंने कहा था ना माँ जी पैसे नहीं देंगी। मेरे पुत्र असफर को बाजार जाना है, शॉपिंग करनी है। जी जी माँ जी। मैं भी अपने पुत्र को बाजार भेजती हूँ इसको। ले पुत्र,
ये इसमें क्या आएगा माँ जी? कोयला 2 किलो कोयला लेकर आ। मैंने भट्ट को कल ईद पर बारबेक्यू के लिए बुलाया है। जाइए अस्पू, जाकर 2 किलो कोयला लाइए। बहुत शौक था ना मुंह काला करवाने का, कर रहा हूँ। असफर सुन, जी माँ जी। ये तेरे हाथ में क्या है? कोयला है। हाय, हमारा भी दिल जल जल के कोयला ही हो गया। तो पहले बताती, 2 किलो कोयला मैं आपसे ही ले लेता। हम बहुत संजीदा है, मजाक नहीं कर रहे। संजीदगी की वजह? 3 हिस्से। 3 हिस्से में समझा नहीं। अरे माँ जी ने इस बार गाय में 3 हिस्से लिए, अपना, अशरफ का और बेबी का। तो हम दोनों का कोई हिस्सा नहीं है। बाजी हमारा खाने में तो हिस्सा है ना। तू नहीं समझेगा असफर, तुम्हारी तो इस घर में कोई इज्जत थी नहीं, अब हमारी भी कोई औकात नहीं। हर ईद पर स्त्री मार के तुम मेरा बटन तोड़ देती हो। ओ अशरफ और असमत, किधर रह गए हो? आज नमाज नहीं पढ़नी। ओए होए होए, आया माँ जी आया, जरा फाइनल टच दे रहा हूँ। शुफ्ता, जल्दी से दौड़ के जाके मेरी नमाज वाली टोपी ले आओ और इतर भी ले आओ चमेली का, तुम्बे बना के लाना, मैंने कानों में रखने हैं। ओहो, ईद ना होगी, कोई इमरजेंसी होगी, ऐसी बात होती है तो रात को ही सो जाए करे नहा धो के। हाँ शुफ्ता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब मैं पिछली ईद की नमाज पढ़ रहा था ना, तो मेरे साथ वाला नमाजी मेरे पेट पे कोनियां मार रहा था। मैं क्या किया है? कहता जा पहले नहा के आ। दीजिए टोपी अपनी। और इतर? इतर तो आप लाना ही भूल गए। मैं हमेशा असफर की वजह से ना लेट हो जाता हूँ और फिर ईदी से पहले बिस्ती होती है। वो तो हम सब का मुकद्दर ही बन गई है। ओए असफर, ओए! जी भाईजान, मैं तैयार हूँ। चलो गई तुम्हारे वाली, चल जल्दी कर। चल अस्पू, ये लो टोपी। हाँ, अरे भाड़ो मेरे वाली टोपी। हाँ। ओ अशरफ, अगर नमाज निकल गई ना तो मैं तुम दोनों को कान में घुसने नहीं दूंगी। ओहो, नमाज नहीं निकल रही, लग रहा है माँ जी की ट्रेन निकल रही। ओए खुशबू कहाँ है? अरे भाईजान, खुशबू बाद में लगा लीजिएगा, नमाज ना निकल जाए। चले 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 चले। ईद मुबारक माँ जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक माँ जी। मुबारक मेरे बच्चों। शुफ्ता को मैंने भी मिलना है। अच्छा, आजा। ईद मुबारक माँ जी, ईद मुबारक। माँ जी, जो डुगडुगी देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक कहे ना। ईद मुबारक। और माँ जी, जो लोग डुगडुगी नहीं देखते उनको भी कहते हैं। अच्छा पुत्र, आप सबको ईद मुबारक हो। माँ जी, जब वो हमें देख ही नहीं रहे तो फिर इनको ईद मुबारक क्यों कह रही हैं? ओहो, तू चुप कर। माँ जी, शीर खुरमा खा लें। फिर वो तेरा, अरे कुर्बानी वाले दिन नमाज से पहले कुछ नहीं खाते और नमाज के बाद ना खा खा के पेट खराब कर लेते। चलो शाबाश, नमाज पढ़ने के बाद ना सीधा घर आ जाना तुम दोनों। क्यों माँ जी? दूसरे कपड़े पहन के तो गोश्त लैन जाना है। भाईजान चलिए, नमाज का टाइम हो रहा है। खुदा ना खासा नमाज निकल गई तो सारा मलबा मुझ पे गिरेगा। पहली दफा मिस्टर फ्रॉडियन ने सच्ची बात की है। इसी खुशी में माँ जी निकालें ईदी। पहले नमाज फिर ईदी। सही कह रही है माँ जी। चलो आ फटाफट, आ तेरा तो दिल ही नहीं चाहता ना जाने को। आए जल्दी कर। बच्चियों, तुम दोनों इधर बैठो। जी माँ जी। शाबाश शाबाश। ये तुम्हारी और आदाब ये माँ जी। नौशीन बेटा तुम्हारी। आजा आजा, देर हो गई, जल्दी आजा। ये क्या पड़ा हुआ है? क्या पर्ची में? पता नहीं क्या है, मैं फजूल जल्दी खा रहे। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनने हैं। माँ जी 3 क्यों? एक जैसे 3 हिस्से होने चाहिए धन पुत्र। एक हिस्सा जो है ना वो गरीबों मस्कीनों का है, और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा मोहल्लेदार और रिश्तेदारों का है, और तीसरा हिस्सा फ्रिज में रखवा दिया जाए, है ना माँ जी? मैंने भट्ट को बारबेक्यू पे दावत दी है आज। रियली? फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ, तुम्हें मजा आएगा, मुसीबत तो हमारी जान को ही पड़ेगी ना। नौशीन पुत्र, तू जरा चल यहाँ से। शुगुफ्ता पुत्र, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं माँ जी, बात क्या होनी है, और वैसे भी हमारी हैसियत ही क्या है इस घर में। तुझे तो मैं अपनी बेटी समझती हूँ। ये सब जबानी बातें हैं माँ जी, वैसे भी हमें सब पता है कि इस घर में हमारी और हमारे भाई की हैसियत क्या है, औकात क्या है। ईद के बाद तुझसे बात करूंगी पुत्र, लेकिन अभी तो बता कि तेरी एनर्जी इतनी ठंडी क्यों है? सच सुनने की हिम्मत है माँ जी आप में? हाँ बोल। आपने गाय में 3 हिस्से लिए हैं ना, एक अपने नाम का, दूसरा अशरफ के नाम का और तीसरा बेबी के नाम का। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। भाई बेबी के नाम की कुर्बानी मैं क्यों करूंगी? अब तीसरा हिस्सा तेरा है, बेबी के नाम की कुर्बानी उसका शौहर करेगा। जी? हाँ जी। सॉरी माँ जी, हम तो समझे कि कोई बात नहीं पुत्र, ईद के दिन ना छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते।
आज ईद का दिन है। जा पुत्र जा, अपना काम कर। जी माँ जी। मेरा बेटा वो तो बहुत जोर जोर से गले मिल रहा था ईद। आज तो दवाई लगानी पड़ेगी पसलियों को। आजा। अच्छा भाई, ईद मुबारक। ईद मुबारक मामा साहब। ईद मुबारक। भाई ये ईद जगाने वाली तो नहीं असफर है, फिर ये सुबह सुबह क्यों मांगने आ गया? अब भाईजान ये जगाने वाले नहीं है। शक्ल से तो जगाने वाले लगता है। भाईजान ये तो नींद उड़ाने वाले हैं। ओए तू इसे जानता है? मैं क्या भाईजान, मोहल्ले का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। अच्छा मैं समझ गया, ये ना गोश्त लेने आया है। देखो भाई। भाई नहीं मामा, मेरा नाम मामा है। बच्चा बच्चा मुझे मामा बोलता, समझे? और तेरे बच्चे तुम्हें मामा कहते हैं तो अपनी माँ को क्या कहते हैं? अब मजाक मजाक, भाईजान की मजाक की बहुत आदत है। अबे बता इसको, मैं भी मजाक करना जानता हूँ। ओए ये मजाक की बात नहीं है, बात सुन मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुर्बानी के ना 3 हिस्से होते हैं। पहला यतीमों मस्कीनों का, दूसरा रिश्तेदारों का, और तीसरा घर में रखा जाता है फ्रीजर भर के। और जब गोश्त आएगा ना तो मैं तुम्हें खुद देने आ जाऊंगा। भाईजान ये गोश्त लेने नहीं आए हैं। फिर क्या लेने आया? सिर्फ आवे खाल खान तो मैंने यतीम खाने को देनी है। मेरा यतीम खाना है ना? कहाँ? टोपी में? अबे नहीं, दिमाग में। जैसी कोई मुफ्त का प्लाट हाथ में आएगा, यतीम खाना बन जाएगा। और चला जब तू अपना यतीम खाना बना देगा ना, फिर खा लेना ही। चलता होने के बाद भाईजान ये अब क्या कर रहे हैं? लगता है मामा वेलफेयर ट्रस्ट की पर्ची नहीं मिली तुझे। और कौन सी पर्ची? अबे मैंने खुद दी थी। और झूठे आदमी, तुमने पर्ची मुझे कब दी थी? अबे मैं खुद फेंक के गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, पर्ची वो तो यहाँ से मिली थी। देखा, मैं झूठा नहीं हूँ। वो पर्ची तो मैंने फाड़ के फेंक दी। क्या? अब तू जिंदा नहीं बचेगा इशरफ। आए माँ जी कुछ खा लेना आप। नहीं, मैं आज कलेजी से ही नाश्ता करूंगी। माँ जी आपकी भूख से हालत खराब हो रही है, कुछ तो खा लें। ओ भूख से नहीं, मेरा बीपी हाई हो रहा है। और ये अशरफ और ये असवंत पता नहीं किधर मर गए। आने दो आज इनको, मैं इनको आज जान से मार दूंगी। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। मामा मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास पिस्तौल है, वरना मैं ये बदतमीजी कभी भी ना करता। अबे इसको समझा, वरना मैं तुझे भी मार दूंगा। मुझे देखिए, पर्ची तो इन्होंने फाड़ी है, अब मुझे क्यों मारेंगे? शौकिया, मुझे बंदे मारने का शौक है। एक गोली से 2 बंदे मारता हूँ मैं। अब मामा जी देखिए, आप तो हार्ट के मरीज हैं। अगर आपका बीपी शूट हो गया तो हमारी मामी बेवा हो जाएंगी। खैर हार्ट की मरीजा तो माँ जी भी है। मामा जी आप चाहे तो हमसे खाल के पैसे ले लें। अबे मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं खाल लेके जाऊंगा। और जिस खाल की पर्ची मैंने काटी थी ना, वही खाल लेके जाऊंगा मैं। समझ आ रही तुम लोग? वो तो गाय वकील साहब की थी, हमने तो सिर्फ उसमें हिस्सा डाला था। अबे बेवकूफ समझता है, कल तू गाय अपनी माँ को नहीं दिखाने के लिए लाया ना? लाया था। अबे बात सुन, मुझे उसी गाय की खाल चाहिए, वरना क्या? वरना मैं तुम दोनों की खाल उतार दूंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मामा जी पर्ची तो उन्होंने फाड़ी है, अब मेरी खाल क्यों उतारेंगे साथ में? वाई वाई टेल मी वाई? इसलिए कि तूने इस बेवकूफ आदमी को पर्ची फाड़ने से मना क्यों नहीं किया? बेगर तो तुम लोगों के घर मेहमान आ जाए तो क्या करते हो तुम? जाने की दुआ करते हैं। अबे चाय पानी नहीं पूछते क्या? जी जी मामा जी आप अंदर ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त खुद करता हूँ। अबे बात सुन लड़के, ईद वाले दिन मैं खाली चाय नहीं पीता, बल्कि भुनी हुई कलेजी खाता हूँ। चले आए, फिर आए आप। अब ये बैठे। क्या हुआ भाईजान? माँ जी टहल रही है। मैं उनको इधर उधर करता हूँ, आप यही रहिएगा। कहाँ जा रहे हो? माँ जी। अशरफ किधर है? माँ जी मुझे लग रहा है आपका बीपी हाई हो रहा है, आप आराम कीजिए ना। गोश्त किधर है? वो भाईजान लेते हुए आ रहे हैं। किधर मर गया अशरफ? अभी तक तो जिंदा है माँ जी, मगर कुछ ही देर में वो मरने वाले हैं। अरे वो तेरा क्या बकवास कर रहा है तू? कुछ नहीं माँ जी, मैं कह रहा था एक ना एक दिन तो हम सबको ही मर जाना है। आप बैठिए ना। तूने सीटी क्यों बजाई है? क्योंकि माँ जी हमारी सिटी जो गुम होने वाली है। आइए माँ जी, आइए आइए, वहां बैठिए। आइए 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 आइए। बैठ रहो, इतनी जल्दी क्या है? छुरी के नीचे दम तो ले ले। चल भाई अशरफ, चंपी कर। तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाकर ना मेरा भेजा फ्राई कर दिया है। मामा मुझे तो चंपी करनी नहीं आती। तो फिर मैं ना अपनी माँ जी के सिर्फ पैर दबाता हूँ। दबा।
ये आ गया चंपी का मास्टर। ए, कलेजी किधर है? मामा जी अभी तक गोश्त नहीं आया। अबे मैं कलेजी की बात कर रहा हूँ, गोश्त की नहीं। देखिए मामा जी, अब हम दोनों में से किसी एक को जाने देंगे तो ही गोश्त और कलेजी आएगी ना। चल भाई इशरफ, फटाफट भाग के जा और कलेजी जो है ना वो खाल में रख के देकर आ। चल शाबाश। खाल तो माँ जी ने ना जानवर ज़िबा होने से पहले ही यतीम खाने को दे दी थी। अबे मैं शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? जी बिल्कुल, मेरा मतलब है कि नहीं लगते आप। मेरे चेहरे पे कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा। अब तुम दोनों अपनी अपनी खाल की फिक्र करो। मामा ईद का ख्याल करते हुए कोई दरमियानी राह निकाल ले। नामुमकिन। अब मुझे फिर गुस्सा आ रहा है मियां। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मेरा गुस्सा भी बढ़ता जाएगा। अशरफ, आया माँ जी आया। मैं जरा अपनी माँ जी के दर्शन कर लूं। अच्छी तरह कर ले, निकल फौरन, जल्दी निकल। जी माँ जी जी। गोश्त ले आया? अभी तो माँ जी सिर्फ खाल की बातचीत चल रही है। तो ड्राइंग रूम में कौन है? खाल उतारने वाला। तेरा मतलब है कसाई आया है? हाँ माँ जी कसाई है। माँ जी एक बात बताएं, मैं बगैर खाल के कैसा लगूंगा? फिर है वो तेरा, तूने फिर बकरे की खाल उतरते हुए देखनी होगी। माँ जी। आप पुत्र, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ जी घर में जो कुछ पड़ा हुआ ना वही सबर शुक्र करके खा लें, क्योंकि आपके ऊपर ना अब गमों के पहाड़ टूटने वाले हैं। फिर है वो तेरा, वो मैं भी टीठा, मैं भी कलेजी से ही नाश्ता करूंगी। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, कलेजी आ गई। मामा जी एक बात बताएं, आप मेरी खाल उतार के उसका करेंगे क्या? जूते बनवाऊंगा। लेडीज या जेंट्स? मर्दाना। मेरी खाल के ना जनाना जूते बनाने हैं आपने। क्यों भाई? एवं दिल चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अब तू भी आजा, कर दिमाग में कहता। ईद मुबारक। मैंने तुझे पहले भी कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। वो आते ना मुझे मस्जिद में देखा होगा, मैं पांचों टाइम ना वहीं मिलता हूँ। कौन सी मस्जिद में? वो अल्लाह वाली मस्जिद। अच्छा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, मैं जरा बाजी से ईद मिला हूं, हैं? ये आपने अच्छा नहीं किया जरा भाई। क्यों है, मैंने क्या किया? आपस की बात थी, खुद ही बैठ के तय कर लेते, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अरे मेरा पुत्र, तुझे भी बहुत बहुत ईद मुबारक पुत्र। और बाजी 24 घंटे से ड्यूटी पर हूँ, भूख से जान निकली हुई है, यदाज भी काम नहीं कर रही। पुत्र तूने आज फिर नमाज नहीं पढ़ी? अब बाजी नमाज तो मिनिस्टर पढ़ते हैं, हम तो ड्यूटी पर होते हैं। और देखें बाजी, पहले मैं कबाब खाऊंगा, फिर मैं कलेजी खाऊंगा, और फिर क्या पुत्र? ओ बाजी याद आ गया है। क्या याद आया? ओ बाजी बंदा याद आ गया है। ईमान से अच्छा भाई, कसम खुदा की, मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक चूहा नहीं मारा, मैं बंदा क्या मारूंगा। और ये जो पिस्तौल है ये लाइटर वाली है, नकली है, मैं तो मजाक कर रहा था ईमान से। अच्छा मैं चलता हूँ, अब बाद में मिलूंगा, खुदा हाफिज। तो गाय मारते हो नहीं तो गोली तुझे। मामा बदमाश, निकालता हूँ तेरी बदमाशी आज मैं। मामू ये ना हमारी खाल उतारने आया था। अच्छा, इसकी तो खाल उतारूंगा अब मैं।